वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप देख रहे हैं सच्चाई 10 शैतानी बादशाहों के बारे में। आज की वीडियो के अंदर हम 10 शैतानी बादशाहों के ऊपर बात करेंगे। ये वो बादशाह हैं जिनका जिक्र मुकाशवा की किताब के अंदर आया कि 10 सींग, और दानियल नबी की किताब के अंदर भी जिक्र आया जिसके ऊपर इन्हें 10 सींग कहा गया। ऐसे 10 सींग जो हैवान के सर पे थे, और ये 10 सींग 10 बादशाह हैं। और इस आयत को मैं आपके सामने दोहराऊंगा इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर आपको एंड टाइम्स के बारे में और तमाम तर मिस्ट्रीज के बारे में बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। खासकर इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे, और वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। अभी मैंने आपके सामने वो आयत पढ़ी जिसके अंदर हमें इन 10 बादशाहों के बारे में बात करने को मिली। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे और इन चीजों का जो कनेक्शन है वो इन 10 बादशाहों से जुड़ा हुआ है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत से मुल्क हैं, बहुत सारी बादशाहत और बहुत से हुक्मरान उन पर हाकिम हैं और हुकूमत करते हैं। हमें नजर आता है कि दुनिया के तमाम मामलात वही तय करते हैं। जैसे कि हम अमेरिका का एक प्रेसिडेंट देखते हैं, रशिया का एक प्रेसिडेंट देखते हैं, पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंट देखते हैं। लेकिन किताब मुकद्दस हमें कुछ और भी बताती है कि ये दुनिया किसके कब्जा में है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि ये सारी दुनिया शरीर के कब्जा के अंदर है और इब्लीस इस दुनिया का खुदा है। इब्लीस इस दुनिया के मामलात को हल करता है। तो जैसे कि मैंने अभी मुकाशवा की किताब के अंदर से ये हवाला पढ़ा जो 10 सींग यानी 10 बादशाहों के बारे में था। ये 10 वो बादशाह हैं जो मुखालफे मसीह के साथ मिलकर बादशाहत करेंगे। यहां पर हमने 2 किताबों में से अलग अलग हवाला जात निकाले, लेकिन वो एक बात पर ही यानी 10 सींग यानी जो 10 बादशाह हैं उनके बारे में बात करता है जो कि मुखालफे मसीह के साथ बादशाही करेंगे। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं की। इस बात को जानने के लिए मैं आपकी तवज्जो एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। ऐसी गुमराही जो दुनिया के अंदर फैलाई गई, द डिविंची कोड, और इसका जिक्र एक अमरीकी मुसन्निफ अपनी किताब में करता है। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई और वो फिल्म बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत का बायस उसे मिला। और इस तालीम को जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसके मुताबिक यीशु मसीह ने शादी की थी। यानी द डिविंची कोड इस किताब और इस थ्योरी के मुताबिक जो है यीशु मसीह ने, हज़रत ईसा ने शादी की थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं किया था, बाइबल मुकद्दस इस चीज़ के खिलाफ बात करती है। लेकिन द डिविंची कोड के अंदर द डिविंची, लियोनार्डो डिविंची ने अपनी पेंटिंग के अंदर ये बात जो है वाजिया की है। आप तस्वीर देख रहे हैं जिसके अंदर यीशु मसीह के आखिरी फसह की खाना के अंदर उनके एक तरफ जहां पर पतरस भी मौजूद है, एक हाथ जिसके ऊपर रखा हुआ है, उनको वो मरियम मगदलीनी कहते हैं और कहते हैं कि इनके साथ यीशु मसीह की शादी हुई थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। और इस बात को साबित करने का असल में मकसद क्या है, इस बात का उन 10 बादशाहों से क्या तल्लुक है, वो अभी आपको मालूम पड़ेगा। इस तालीम को जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसके मुताबिक यीशु मसीह ने शादी की थी और उस मंजर कशी के जरिए से वो बताना चाहते थे कि यीशु मसीह के बिल्कुल साथ मरियम मगदलीनी है और यीशु ने उनसे शादी की और उनकी औलाद हुई। और वो औलाद जो है आज भी मुकद्दस नस्ल करार दी जाती है। और ये मुकद्दस नस्ल असल में मुकद्दस नस्ल नहीं बल्कि एक ऐसी झूठी नस्ल है जिसके जरिए से मुखालफे मसीह के लिए राह तैयार की जाती है। डेस्पसीनी, ये ऊपर दिए गए अल्फाज का मतलब यीशु मसीह का खानदान यानी मरियम, यूसुफ या उनके भाई जिनमें यहूदा और यकूब शामिल था। लेकिन असल में मरियम मगदलीनी को यीशु की बीवी बनाकर उनकी एक औलाद को जाहिर करके एक झूठे खानदान, एक झूठी नस्ल को बनाया जा रहा है जिसका वारिस जो है वो शैतान का काम करेगा, मुखालफे मसीह का काम करेगा। एक फॉल्स डेस्पसीनी, यीशु मसीह का झूठा खानदान बनाया जा रहा है। और वो झूठी नस्ल जो है उसकी हिफाजत करने के लिए एक फौज बनाई गई, खुफिया तंजीम बनाई गई, प्रियोरी ऑफ ज़ायोन। इसी से लेकर आगे जो है वो नाइट टेम्पलर्स बने, फिर फ्री मेसन्स बने और आज इल्यूमिनाटी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और वो 10 बादशाह जो हैं इन्हीं नस्लों के अंदर से आएंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि जो पोप बनते थे रोम इटली के अंदर कैथोलिक चर्च के ओहदेदारान, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इन्हीं शैतानी खानदानों में शादियां की। ओलंपिया एल्बर्डीनी ने जो है वो एक रूट्स चाइल्ड से शादी की और एक शैतानी नस्ल है। इसी तरह हम देखते हैं कि इमरान खान की जो बीवी जमाइमा गोल्ड स्मिथ थी, उनके खानदान में से बेन गोल्ड स्मिथ
उन्होंने कैट रूथस्चाइल्ड जो कि रूथस्चाइल्ड फैमिली से हैं उनसे शादी की। और इस तरह हम देखना चाहते हैं कि ये जो कैथोलिक फैमिली थी एल्बर्डीनी जो है, इनके इस एक किले पर जो है आप नजर डालें कि इनके पास रोम के देवताओं के मुजस्मे आज भी मौजूद हैं। और इनके पास ये चीजें इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि ये अपने शैतानी रस्म और रवाज अभी तक नहीं भूले। और यही वो नस्लें हैं जो बादशाही कर रहे हैं, बादशाही खुफिया तौर पर कर रहे हैं और दुनिया के स्टेज के पीछे से काम कर रहे हैं, हकीकत में सामने नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि दुनिया के अंदर जो प्रेसिडेंट्स और पॉलिटिशियंस हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे असल हाथ इन्हीं खानदानों का है। और आप देखें कि इनके प्लान का एक और हिस्सा ऐसा है, अभी आपके सामने जो ये तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर जो है इसके ऊपर जो शख्स है ये एक रूथस्चाइल्ड है, ये एक रूथस्चाइल्ड है, ये यीशु मसीह नहीं। लेकिन इसी की तस्वीरों को आप देखा करें तो यीशु मसीह की तरह ये शख्स लगता है, जो तस्वीर यीशु की ट्रेडिशनल जीसस की जो है वो बताई जाती है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो हमें मुखालफ मसीह के लिए तैयार कर सकें, मुखालफ मसीह की बादशाहत के लिए तैयार कर सकें। इन्हीं शैतानी खानदानों के अंदर से वो 10 बादशाह आएंगे और ये 10 बादशाह जो है वो एक हुकूमत बनाएंगे। ग्लेन बेक कहता है देयर इज अ ग्लोबल मेल्टडाउन कमिंग. It is global depression and one world currency and one world financial system in the end game. और जोशुआ कूपर कहते हैं in the not too distant future people can store their money on a chip implant under their skin. आज हम देखते हैं कि मुखालफ मसीह की छाप द मार्क ऑफ द बीस्ट दुनिया में आ चुकी है। इसी तरह ये 10 बादशाह जो हैं वो मुखालफ मसीह के साथ बादशाही करेंगे। और ये खानदान जो शैतानी खानदान है, जिनको यीशु मसीह की नस्ल करार देना चाहते हैं, हालांकि वो यीशु मसीह की नस्ल नहीं बल्कि उनका तल्लक जो है वो जायंट्स से है, जायंट्स फॉलन एंजल्स से है, जो जब्बार और गिराए हुए फरिश्ते थे उनकी औलाद हैं। लेकिन खुद को मुकद्दस करार देकर ये लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे बाद बहुत सारे झूठे मसीह आएंगे। और दुनिया की पॉपुलेशन को कम करने के लिए इल्यूमिनाटी एजेंडा बना रही है और वो एजेंडे पर काम करना चाहती है। डॉक्टर लेनर्ड होविट्स कहते हैं द सेम पीपल वो रन द ब्लड बैंकिंग एज वेल the money banking industries have funded historically regions, racial hygiene, genocide, depopulation, family planning, maternal and child health, where they make and deliver vaccines and contaminated blood supplies. They have put a lot of money into reducing world's population. आज वो दुनिया की इस population को कम इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो easily rule कर सकें। और यूनाइटेड नेशंस की जो एक डॉक्टर हैं डेविड स्पेंगल, डायरेक्टर ऑफ प्लैनेटरी इनिशिएटिव, यूनाइटेड नेशन के एक ओहदेदारान, उन्होंने कहा नो वन विल एंटर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अनलेस ही और शी विल प्लेज टू वर्शिप लूसीफर. नो वन विल एंटर द न्यू एज अनलेस ही विल टेक अ लूसीफरियन इनिशिएशन. आज दुनिया के अंदर लूसीफर के लिए राह तैयार की जा रही है. सो अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद ऐसे मामलात पर बात करूंगा जो इल्यूमिनाटी और इन शैतानिक सीक्रेट सोसाइटीज का साथ देती हैं, और साथ में ही ह्यूमनिज्म कैसे इनका साथ देती हैं और कैसे छोटी छोटी कल्ट्स जो हैं इनका साथ देती हैं. इसी तरह आपको और भी चीजों के बारे में बताता रहूंगा. सो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए. अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर. तब तक के लिए खुदा हाफिज.